छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए इन लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। मैं तो बधाई दूंगा, लेकिन मुझे लगता है देर कर दिए। चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना ले, चाहे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस्तर को। बस्तर की जनता कांग्रेस के साथ है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किए हैं। फिर बस्तर से कांग्रेस सभी सीट जीत कर आई। किसी भी राजनीतिक दल में संगठन की नियुक्ति वैसे तो आंतरिक मामला माना जाता है, मगर इस नियुक्ति के बाद सूबे में सियासत इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज तक रमन सिंह का कद सबसे बड़ा माना जाता रहा है। मगर अब सरोज पांडे और लता उसेंडी को उनके कद के बराबर ला दिया गया है। अब ये बात अलग है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्तियों पर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में छत्तीसगढ़ को बड़ा महत्व मिला है। पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी उपाध्यक्ष थे, 2 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी को मिले हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का वातावरण है। निश्चित रूप से इससे पार्टी की ताकत बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का महत्व इस निर्णय से बढ़ा है। मैं हमारे तीनों राष्ट्रीय उपाध्यक्षों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है, लेकिन पार्टी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही सरोज पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इसके अलावा बस्तर से बीजेपी की बड़ी नेत्री लता उसेंडी को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले बस्तर से 1 और दुर्ग संभाग से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना अपने आप में कई बड़े संदेश हैं। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ को जिस तरह से महत्व मिली है, 3 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अपने आप में कई इसके सियासी मायने हैं। कुछ सियासतदान इसे क्षेत्रीय संतुलन से भी जोड़ के देख रहे हैं कि क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, तो कुछ सियासतदान इस ओर भी रुख करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी के कद के बराबर लाके किसी को खड़े कर देने पे पहले वाले का कद जो है वो कुछ न कुछ तो कम होगा। बहरहाल इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस से अजय साहू जी जुड़े हुए, बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता है। बीजेपी से नल्लेश ठोकने जी है, बीजेपी के सीनियर लीडर है, प्रवक्ता है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश महापात्र भी जुड़े हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं नल्लेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि 3 नेताओं को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया, उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया, क्या इसके मायने निकाले जाए? छत्तीसगढ़ में साल चुनावी है। भारतीय जनता पार्टी आज संख्या के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसी संख्या आज 18 करोड़ सदस्य हमारे प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इतना व्यापक हो गया है कि पदों की संख्या भी बढ़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को पुनः, जिसमें एक डॉक्टर रमन सिंह जी को पुनः मिली, बाकी 2 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की नियुक्ति मिली है। हम उन दोनों नवनियुक्त नेताओं को बधाई देते हैं। रही बात मुख्यमंत्री जी के बयान की चुनावी नियुक्तियां हैं, मुख्यमंत्री जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का रोल अदा कर रहे हैं। उनको अपनी पार्टी की ओर देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों पर आए दिन वो टिप्पणी करते हैं, लेकिन गैर वाजिब टिप्पणी है उनकी। उनको अपनी पार्टी में झांक कर देखना चाहिए क्या चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन सिर्फ 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएंगे तो टिप्पणी तो होगा ना, क्योंकि साल चुनावी है और सियासत में एक दूसरे पे तो तंज तो कसा जाएगा। अजय साहू जी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, कैसे देखते हैं नियुक्तियों को? 3 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। 4.5 साल जब तक छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं होने थे, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता की सूद तक नहीं ली। डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन 4.5 साल में जिस भी प्रदेश में चुनाव हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनका कहां पर उपयोग किया गया, कहां पर उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया, आप पूछने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन बस्तर की आज जो स्थिति है, सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर 32% आबादी आदिवासी भाइयों की है, आदिवासी समुदाय की है। तो उनको कहीं ना कहीं साधने के लिए एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत उन्होंने लता
उसेंडी जी को बनाया, लेकिन उसमें भी जो बातें सामने आई ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर की बेटी का अपमान है। ये अपमान ऐसा है कि हम सारे लोग जानते हैं कि लता उसेंडी जी अविवाहित हैं और सरोज पांडे जी भी अविवाहित हैं, लेकिन लता उसेंडी जी के नाम के आगे जिस तरीके से श्रीमती लगाया गया तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस बदहवासी में है, किस हड़बड़ी में है कि उसे ये तक नहीं पता कि उसका जो नेता है जिसे आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने जा रहे हैं उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। कम से कम इसका तो ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए ये अजय जी, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक आपकी बात से इसलिए नहीं रखूंगा, ये टंकन त्रुटि मात्र इसे माना जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई सूची ऐसे जारी होती है जिसमें मृतक का नाम तक शामिल हो जाता है। बहरहाल सुरेश जी हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी, आपको क्या लगता है, बस्तर का जिक्र आया है, अब बस्तर में सदियों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, क्या स्थितियां होंगी इन 3 नियुक्तियों को आप कैसे देखते हैं, खास करके बस्तर की लिहाज से? इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए बस्तर में भाजपा ने जिस तरीके से बहुत कुछ खोया है उसको पाने के लिए वो तमाम ताकत लगा रही है कि किसी भी तरीके से बहुत कुछ हासिल हो। बस्तर के 12 विधानसभा और लोकसभा ये सभी कांग्रेस के हाथ में है और उसके एवज में कांग्रेस ने दिया भी बहुत कुछ है। आपको 2 मंत्री दिए, एक पीसीसी चेयरमैन दे दिया, 4 कैबिनेट मंत्री के दर्जा वाले नेता दे दिए, 3 राज्य मंत्री के दर्जा वाले नेता मिल दिए। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा टीम जो है कांग्रेस ने खड़ा किया है और लगातार कांग्रेस बस्तर में फोकस करके चल रही है। असंतुष्ट को वो पैदा होने नहीं दे रहे हैं और हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश चल रही है, पहली बात। दूसरी चीज है कि अब लता उसेंडी क्यों कश्यप अब बिल्कुल देखिए, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है सुरेश जी, आपकी आवाज यहां तक नहीं आ पा रही है, लेकिन आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक बस्तर में फैक्टर को, मतलब जो कांग्रेस जो लगातार काम कर रही है, आपने जिन चीजों का जिक्र किया उसके एवज में या उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए लता उसेंडी का कद बढ़ाया गया। नलेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह, लता उसेंडी और सरोज पांडे तीनों अब एक क्रम में आ गए हैं? इसके पीछे की सियासत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारी नियुक्तियां जो हुई हैं संगठनात्मक नियुक्ति हुई है, एक दुर्ग से लिया गया है, एक कवर्धा से लिया गया है, एक बस्तर से लिया गया है। पहले बात तो मैं जैसे कि बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैर वाजिब टिप्पणी की है, वैसे ही हमारे कांग्रेस मित्र प्रवक्ता जो मेरे साथ अभी बैठे हैं उन्होंने भी टंकन टोटी को लेकर इतनी गंभीर और गलत टिप्पणी की है, उसका मैं विरोध करता हूँ। एक दूसरी बात ये है कि हम तो खुले तौर पे पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। जब इन्होंने चुनाव पार्टी जब 2018 में कांग्रेस गई थी तो सब जगह सरगुजा में बोले टीएस सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, इधर इन्होंने दुर्ग से उनका नाम लिया, आपने भूपेश बघेल जी का, उधर से जांजगीर से उनके जो अभी जो विधानसभा अध्यक्ष उनका नाम लिया। ऐसा करके धोखा देके इन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया। हम तो सीधे तौर पे नियुक्ति करके हम चुनाव में जा रहे हैं। इनका तो छल भरा वाला ये कृत्य था जो उन्होंने ऐसा बताया था कि ये मुख्यमंत्री होंगे। हमने तो क्लियर कट नियुक्तियां की है। और रही बात, अगर ये चुनावी नियुक्तियां हैं तो मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय साहू जी ये बताएं कि 3 माह पहले टीएस सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये क्या चुनावी नियुक्तियां नहीं थी क्या? अभी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए हैं, क्या ये चुनावी नियुक्तियां नहीं थी? सब पार्टियां अपनी रणनीति लेके चलती, हम अपनी रणनीति लेके चल रहे, आप अपनी रणनीति लेके चले, लेकिन इस प्रकार की गलत टिप्पणी करके राजनीति के स्तर को गिराना सर्वथा अनुचित है। जनता जनार्दन सर्वोपरि है और ये समय आने पर निर्णय करती है। आप अपने वक्तव्य पर जरूर गौर करिएगा कि ये गैर वाजिब टिप्पणी गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। अजय जी, क्या आपको लगता है कि जो टिप्पणियां की जा रही है वो गैर वाजिब है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि क्या क्षेत्रीय संतुलन को साध लेने से बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि सरगुजा में रेणुका सिंह, सरगुजा के 14 की 14 सीटों में आप लोगों का कब्जा, रेणुका सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। अब बस्तर के 12 सीटों पे आप लोगों का कब्जा, लता उसेंडी को वहां पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। दुर्ग संभाग आपका सबसे मजबूत संभाग माना जाता है और वहीं से सरोज पांडे भी आती है, वहीं से डॉक्टर रमन सिंह भी आते हैं और इतना ही नहीं, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल भी दुर्ग संभाग से आते हैं। तो क्या ये क्षेत्रीय संतुलन इसे मान के देखा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता होगा कि इस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग करने से उसको चुनाव में कोई लाभ हो सकता है, लेकिन इस प्रदेश का जो आदिवासी है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अत्याचार को सहते हुए आया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में अपने चुनाव संकल्प पत्र में कहा था कि हर आदिवासी परिवार को एक जर्सी गाय देंगे जो 10 लीटर दूध देगी। उन्होंने कहा था अपने संकल्प पत्र में हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने
बस्तर के लिए एक विकास का मॉडल तय किया था, लेकिन वो भी नक्सलवाद जो है वो कम होने की बजाय किस हद तक इनके कार्यकाल में बढ़ा है इसको लगातार देखा गया है। बस्तर का आदिवासी फोर्सेस और नक्सलवाद दोनों के बीच में पिसता रहा, छोटी छोटी धाराओं में सालों लोग जेल में बंद रहे हो, तो हमारी सरकार आने के बाद में हमने उनकी सुनवाई की और उनको बाहर निकालने का काम किया। इन्होंने बस्तर के आदिवासियों की जमीन लेकर के अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम किया। तो इनका जो लगातार 15 वर्ष का कार्यकाल है वो इस क्षेत्रीय संतुलन से संतुलित होने वाला नहीं है। और मैं जवाब देना चाहूंगा, आपकी टंकन त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप जिसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रहे हो, अगर आपको उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में नहीं पता है तो ये आपके लिए बात है, आप इसकी आपत्ति ले सकते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी गलती नहीं है। ये गलती सरोज पांडे के साथ क्यों नहीं हुई, ये गलती केवल आदिवासी बेटी के साथ क्यों हुई, ये कहीं ना कहीं बस्तर का अपमान है। बस्तर का आदिवासी, सरगुजा का आदिवासी देख रहा है और 2023 में आपको इसका जवाब देगा। नल्ले जी, 2023 में जनता जनार्दन तो जवाब देगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अब आपके पास जितने चेहरे हो गए हैं, अब आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी को बनाया है तो उनका भी एक चेहरा हो गया बस्तर से, सरोज पांडे हो गई है, पहले से आपके प्रदेश अध्यक्ष है, तो क्या आप लोग भी कलेक्टिव एफर्ट के साथ जाएंगे, सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे, या फिर आप लोग भी कहेंगे कि हम अमुक अमुक को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी होगी आप लोगों की? अब हम तो संयुक्त फेस लेके ही जा रहे हैं। हमारा फेस कमल का फूल है। कांग्रेस पार्टी अभी राष्ट्रीय स्तर पे तय की थी कि किसी भी स्टेट में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ पे कोई भी चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसी को लेके इनके मोहन मरकाम जी चल रहे थे। उन्होंने जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, इन्होंने कभी ना कहा कि उन्होंने 2023 में भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे। इसी का ही खामियाजा भुगतना उनको पड़ा कि उनको भूपेश बघेल जी ने हटवा दिया। और जैसे ही अब नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी बने, आते ही साथ वो कहते हैं कि भूपेश बघेल जी चेहरा होंगे। स्पष्ट है कि मोहन मरकाम जी भूपेश बघेल जी को चेहरा के रूप में पसंद नहीं कर रहे थे और वो क्लियर कट कह रहे थे कि हम लोग संयुक्त, उन्होंने अंबिकापुर में जाके कहा था कि टीएस सिंह अच्छा कार्य करने के साथ अन्य मंत्री भी अच्छा कार्य करें, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को खटक रहा था, एक आदिवासी चेहरा उनको खटक रहा था, तभी उन्होंने उसको रिप्लेस किया। जो अजय साहू जी आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं, उनके मान सम्मान की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी भरी बैठक में जो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष थे उनको उन्होंने झिड़क दी थी। ये क्या उनका सम्मान था? अब ये कांग्रेस प्रवक्ता बताएं कि जो इतनी बड़ी बड़ी बात था, आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ST SC विधायक पूरे देश भर में है। हमने सोशल इंजीनियरिंग को प्रूफ किया है और आज भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 सीट पे पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश देश में सब वर्गों ने स्वीकार किया है। आज हम 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रहे हैं और तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेंगे। जहां तक अभी हमारे राष्ट्रीय तो लोकसभा का जिक्र आप कर रहे हैं नल्लेश जी, आप लोकसभा का जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा? छत्तीसगढ़ का बता दीजिए। संयुक्त प्रयास से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारी नियुक्तियों से कांग्रेस पार्टी हिल चुकी है, इसलिए गैरवाजिब बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। हमने संतुलन किया है और हम आगे बढ़ेंगे और हमारी रणनीति जैसे देश में कबूल की गई है वैसी छत्तीसगढ़ में भी स्वीकार की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा का मौका दिया जाएगा। और हम जिस प्रकार से 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज, जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जितनी भी शैक्षणिक संस्थान है उसको छत्तीसगढ़ में लाने का काम किया है। 15 साल आप लोगों ने राज भी किया नल्लेश जी, इस बात को समझिए ना कि 2003 से लेकर 18 तक आपने अगर राज किया है तो स्वाभाविक है 2 से लेकर आप 10 मेडिकल कॉलेज तक जाएंगे। बहरहाल जिन मोहन मरकाम का जिक्र आप कर रहे थे नल्लेश जी, उसी मोहन मरकाम को 12 घंटे के भीतर PCC चीफ से हटा के मंत्री का पद दिया गया। ये भी एक आदिवासियों का सम्मान हो सकता है, भले आप लोगों को न लगे, लेकिन बहरहाल मेरा सवाल अजय जी से है। अजय जी, दीपक बैज ने एक बात कही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि अब तमाम नियुक्तियों के लिए बीजेपी में देरी हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि अब केवल 2-2.5 महीने का वक्त बचा है, क्या देरी हो पाएगा? देखिए, एक संभाग से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी में बदहवासी इस हद तक है वो 2023 सुन तो लीजिए इतनी हड़बड़ी क्यों है? इनको केवल दुर्ग में फोकस करना है, इसलिए इन्होंने दुर्ग संभाग से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं किसी भी राजनीतिक दल में भारत देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन चूंकि सरोज पांडे जी रमन सिंह की विरोधी हैं, दोनों के अपने अपने गुट चलते हैं, तो उन दोनों को संतुलित करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा किया गया है। नल्लेश जी कह रहे थे कि हमने अलग अलग संभागों में अलग अलग नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किए थे, तो
मैं आपकी चैनल में कहना चाहूंगा कि आप बता दें कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा ऐसा प्रेस ब्रीफिंग हुआ था जिसमें हमने कहा था कि ये मुख्यमंत्री होंगे, ये मुख्यमंत्री होंगे। हमने कहा था सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, निश्चित तौर पर वैसे ही हुआ। लेकिन जो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ बोलती है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की बात की, इन्होंने अभी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासियों का सम्मान करने की बात की, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति तो चुनाव में आदिवासियों का वोट लेने के लिए राष्ट्रपति बनाती है। सुन लीजिए यार, सुन लीजिए प्लीज, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सुनने का साहस क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के पास? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, आप बात बीच बीच में टोकना लगते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को आपने राष्ट्रपति बनाया, लोकसभा का जब आप इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसमें उनको नहीं बुलाया जाता। ये बताइए, ये उनका सम्मान है कि अपमान है? जवाब ले लेते हैं नल्लेश जी। बड़ा गंभीर आरोप है, पहले भी राजनीतिक गलियारों में आरोप लग चुका है, लेकिन चूंकि मामला छत्तीसगढ़ का है, राष्ट्रीय स्तर पे जो है 3-3 नियुक्तियां हुई है, 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, तो तमाम सवालों का जवाब आपको देना होगा। नल्लेश जी, जहां तक लोकसभा जो नया जो बना है उसके उद्घाटन की बात है, तो अजय साहू जी को मैं बता देता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शिलान्यास किया जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी जो सांसद थी, उनको अवसर दिया गया शिलान्यास का। ये बताइए किस नियम के तहत दिया गया? जब बड़ी बड़ी बात करते चले अब इस विषय पे चर्चा, नल्लेश जी इस विषय पे चर्चा एक अलग से कर लेंगे। इस विषय पे अलग से चर्चा कर लेंगे। थोड़ी सी समय की पाबंदी है, थोड़ी सी नल्लेश जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, वरना हम इस विषय पे एक अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन कुल मिला के ये कि बीजेपी में नियुक्तियां हुई और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुका है। जनता जनार्दन सब समझ रही है, देख रही है आने वाले समय में क्या कुछ होगा। इन नियुक्तियों का प्रभाव चुनावी असर कितना डालेगी, कितना इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, और कांग्रेस अपने घेरेबंदी में, किलेबंदी में और क्या रणनीति में बदलाव करेगी, ये तमाम जो चीजें हैं आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। सुरेश जी, तकनीकी कारण से आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आपने पूरे चर्चा में, पूरे डिबेट में आप शामिल रहे, आपका बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका भी शुक्रिया, नल्लेश जी आपका भी शुक्रिया। अब इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर एक विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।